शनि मजबूत है या कमज़ोर, इस बात का आप पता कैसे करें? यह जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में शनि का जो प्रभाव है यह शुभ पड़ रहा है या अशुभ पड़ रहा है। सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शनि देव के बारे में बताने जा रही हूँ। शनि को कर्म का देवता कहा जाता है। यह आप जानते हैं कि शनिदेव स्वयं कर्म के देवता हैं। और यदि आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव एक शुभ है तो आप गरीब से यानी कि गरीब से राजा बन सकते, रंक से राजा बन सकते हैं और गरीबी आपकी चुटकियों में दूर होगी। शनिदेव को कर्म का देवता कहते हैं क्योंकि कर्म के अनुसार फल देते हैं। यदि आपके जीवन में शनिदेव का प्रभाव अच्छा पड़ रहा है और यदि आपके साढ़े साथी भी चल रहे हैं, उस दौरान आप जो कर्म है अच्छे कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपको जो कर्म करना चाहिए वो कर्म कर रहे हैं, आप अपने जीवन में जो चीज़ चाहते हैं वह चीज़ पाना चाहते हैं, लेकिन आप गलत मार्ग पे नहीं जा रहे हैं, यह सब शनिदेव के प्रभाव से होता है। और यदि आप अपने जीवन में शनिदेव की कृपा पाना चाहते तो कभी भी गलत काम मत करिए। और शनिदेव को कर्म का देवता कहते हैं, इसलिए शनिदेव जो हैं वो कर्मदाता कहे जाते हैं। आखिरकार इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि शनिदेव आपके जीवन में शुभ प्रभाव डाल रहे हैं या अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं? कुंडली में शनि के अशुभ होने पर भाग्य का साथ कभी नहीं मिलता है। यानी कि आपकी कुंडली में यानी शनि का प्रभाव अशुभ चल रहा है तो आपको भाग्य का कभी साथ मिलेगा ही नहीं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है तो वहीं शनि अगर शुभ हो तो रंक को भी राजा बना देते हैं। यदि शनिदेव शुभ है और आपके जीवन में यदि आपने थोड़ी सी भी मेहनत की, कहते हैं ना लोग, देखो उसको भाग्य का साथ मिल गया, क्योंकि उसके जीवन में जो शनिदेव का प्रभाव होता है वह बड़ा शुभ होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी मेहनत में ही सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में जो शनिदेव का प्रभाव है वह अशुभ स्थिति में, बल्कि दूसरे व्यक्ति का प्रभाव शुभ स्थिति में, इसलिए वह कम मेहनत पे भी सफलता हासिल कर लेता है। इसीलिए भगवान शनिदेव रंक को राजा बना देते हैं। लेकिन शनि मजबूत है या कमज़ोर कैसे पता चलेगा? यानी कि आपके जीवन में जो प्रभाव पड़ रहे हैं और शनिदेव मजबूत स्थिति में या कमज़ोर स्थिति में, आखिरकार हम कैसे पता करें? तो चलिए आपको बताते हैं। तुला राशि में शनि को उच्च यानी बलवान माना जाता है। यानी कि तुला राशि में जो शनि देव होते हैं, जब तुला राशि में अपनी दृष्टि डालते हैं, यानी कि उसमें जब तुला राशि में शनि देव दृष्टि डालते हैं तो इसका जो परिणाम होता है वह बहुत उच्च कोटि का होता है और मजबूत माना जाता है। आपको बता दें, शनि शुभ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, काम में सफलता मिलती है। यानी कि यदि आपके शनि देव शुभ हैं तो आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी और जल्दी शीघ्र से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है यदि आपके जीवन में शनि देव का प्रभाव शुभ है तो। वहीं यदि शनि देव के अशुभ होने पर व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, अलग थलग महसूस करता है, यानी कि वह जीवन से बिल्कुल अलग अलग महसूस करता है और वह बड़ा ही उदास रहता है। उसको कामों में सफलता भी नहीं जल्दी मिलती है। वो बहुत कर्म करता है परंतु उसे सफलता नहीं हासिल होती है। यहाँ तक कि आर्थिक तंगी, सफलता न मिलना और बहुत जीवन में उदासी, यानी कि जिनके शनि खराब स्थिति में होते हैं, अशुभ स्थिति में होते हैं, वह लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं। यानी कि उनके जीवन में जो आर्थिक तंगी है वह बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। शनि देव के देखिए साढ़े साथी यदि किसी के जीवन में चल रहे हैं तो कॉमन सी बात है कि उसके जीवन में शनि देव का जो प्रभाव है वह अशुभ है। लेकिन यदि इस दौरान कहा जाता है कि यदि इस दौरान अच्छे कर्म करें और
अपने कर्म करते रहें। यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको सफलता ना मिल रही हो, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वह सही दिशा में और सही है, तो आपको जैसे ही 7:30 ही समाप्त होंगे, इस उसके बाद आपको उसके परिणाम इतने उच्च कोटि पे मिलेंगे, क्योंकि जो 7:30 का जो दौर होता है उसमें मनुष्य बहुत कुछ सीख भी चुका होता है और जीवन को समझ भी चुका होता है और अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाने के लिए बहुत प्रयास करता है। जैसे ही 7:30 समाप्त होते हैं और शनिदेव जब उस व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं, उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं, तो यदि आपने 7:30 के समय कर्म अपने अच्छे किए होंगे तो आपका उसका प्रभाव बहुत उच्च कोटि का मिलता है। और आपके 7:30 जैसे ही समाप्त होंगे, आप देखेंगे कि सफलता की ऊंचाइयों तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे। ये 7.5 साल की जो मेहनत होती है वह आपको 2 महीने में ही नज़र आने लगती है, और आप अपने जीवन में जो भी इन 7.5 सालों में आपने अपने जीवन में जो सीखा है, बहुत कुछ गंवाया भी होगा, वह आपको शीघ्रता से शीघ्रता प्राप्त होता है और आर्थिक तंगी भी आपकी दूर होती है। जीवन में आपको सफलता के मार्ग दिखने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि आप अपने जीवन में शनिदेव के प्रभाव से आप अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, किसी के 7:30 चल रहे होते हैं तो किसी के ढैया चल रही होती है। ढैया का अर्थ यह होता है कि यह 2.5 साल के होते हैं। शनिदेव जिसकी कुंडली में 2.5 साल के होते हैं, उनको भी 2.5 साल में ऐसे कर्म करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो जीवन में सिखाते हैं, जिसके भी जीवन में 7:30 और ढैया चलते हैं, शनिदेव इस दौरान मनुष्य को बहुत कुछ दिखाते भी हैं और बहुत कुछ सिखाते भी हैं, क्योंकि इस दौरान मनुष्य ने जो भी चीज़ें नहीं सीखी होगी या आर्थिक तंगी नहीं देखी होगी तो वह आर्थिक तंगी भी देखेगा। यदि बेइज्जती नहीं महसूस की होगी तो वो भी मिलेगी इन 7.5 सालों में। और जब आपके ढैया चल रहे होंगे तो यानी ढैया का है 2.5 साल तक शनिदेव आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डालते हैं। अशुभ प्रभाव डालने का अर्थ यह नहीं है कि वह आपके जीवन में बहुत खराब स्थिति में आपको लाके धर देंगे, नहीं, बल्कि इस दौरान आपको 7:30 और ढैया के दौरान आपको बहुत कुछ सीखना होता है। और देखिएगा, जैसे ही 7:30 और ढैया समाप्त होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता किस प्रकार से मिलती, क्योंकि आपने जो इस दौरान जो भी कर्म किए होंगे, यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो जैसे ही आपके 7:30 और ढैया समाप्त होंगी तो आपको उसका फल जो है, बहुत परिणाम जो है बहुत अच्छा मिलता है। यदि इस दौरान आपने अपने कर्मों के द्वारा खराब कर्म किए होंगे, चोरी की होगी, डकैती की होगी या किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म किया होगा, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में 7:30 और ढैया चलते हैं, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इस दौरान यदि अपनी विवेक और बुद्धि से काम नहीं मनुष्य लेता है तो वह गलत मार्ग जरूर चुनता है। यदि इसी दौरान मनुष्य गलत मार्ग चुनने की अपेक्षा सही मार्ग अपनी बुद्धि से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, अपने कर्मों पे ध्यान देता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसका अच्छा फल जरूर से जरूर प्राप्त होता है। यदि इसी दौरान मनुष्य अपने खराब कर्मों को प्रबल बना ले तो वह कभी भी जो 7:30 के समाप्त हो जाएंगे उसके बाद भी वह दरिद्रता की स्थिति में ही बना रहेगा, उसको कभी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो। क्योंकि जब आपके लेखा जोखा भगवान देखते हैं, यानी कि शनिदेव देखते हैं, क्योंकि कर्म के फलदाता ही शनिदेव कहलाते हैं। जब आपके कर्मों को वो देखते हैं तो आपको उसी प्रकार से फल देते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसके फल परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा। इसी कारण आपको, यदि आपके शनिदेव उच्च कोटि पे नहीं है, अशुभ स्थिति में है, तो आपको इस दौरान सभी लोगों की मदद करनी चाहिए। गाय को चारा खिलाना चाहिए, काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। शनिवार के दिन मंदिर में, शनिदेव के मंदिर में दिया जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना चाहिए, शमी के वृक्ष के नीचे दिया जलाना चाहिए। देखिएगा, इस दौरान आप बहुत कुछ अपने जीवन में खो भी चुके होंगे, लेकिन जैसे ही आपके 7:30 या ढैया समाप्त होंगे आप पुनः वही स्थिति
जो आप 7.5 साल पहले थे वही स्थिति आपकी उससे और अच्छी स्थिति में आपको भगवान ला करके खड़ा कर देंगे। इस दौरान आप लोगों को विचलित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्मों पे ध्यान देते रहिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छी चीज़ों को सीखिए, तो आपको उसका फल भी, परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त होगा। मित्रों, मैंने यह बताया कि शनिदेव यदि अशुभ स्थिति में होते हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।